जम्मू और कश्मीर में के किसी भी रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है, इसीलिए चर्चा करने में आपके साथ जुड़ा हूं। दरअसल ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद आप अपने घर का, मकान का या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए, कोई एक छोटी सी दुकान बनाने के लिए आप अपना जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराएं, या आपको लगता है कि कुछ ऑल्टरेशन होनी चाहिए, बना बनाया मकान है वहां पर थोड़े से बदलाव करने हैं, या फिर कुछ नया जो मकान का काम है वो लगवाना है। अगर उस तरह का काम आप करने वाले हैं तो कृपया कर इस खबर को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि जम्मू और कश्मीर के किस विभाग में जाकर आपको परमिशन लेनी होगी, कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी और किस तरह से उनकी गाइडलाइंस रूल्स बनाई जाएंगी। दरअसल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो बना दी गई है, पर अभी तक नई गाइडलाइंस रूल जो है वो नहीं मिले हैं उन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को, जिसकी वजह से अभी तक कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम जो रूरल एरियाज में करने के लोग इच्छुक हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। लगातार बीडीओज के ऑफिस जा रहे हैं, सरपंचिस के पास जा रहे हैं, पंचायत हल्काज में जा रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरीज के पास जा रहे हैं कि आपको अथॉरिटी दी गई है जम्मू रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, जम्मू कश्मीर पंचायती राज इंस्टीट्यूट द्वारा सारा सिस्टम जो है वो बनाया गया है, तो अभी तक कंस्ट्रक्शन की परमिशन जो है वो क्यों नहीं दी जा रही। दरअसल 22 जनवरी को पंचायती राज डिपार्टमेंट है और जम्मू कश्मीर का रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें कि अगर कोई भी रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहता है या ऑल्टरेशन करना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने नए परमिशन के जो तरीके हैं वो रखे और डेजिग्नेशन जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसमें बदलाव किए गए। आपको बता दूं कि सबसे पहले जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और जितनी भी अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनमें तो लगातार बदलाव हो ही रहे थे। एक जो प्लान जो चल रहा है 2032 का जम्मू मास्टर प्लान 2022, उसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, और उसके बीच ये जो नया आदेश आया था, अभी कंफ्यूजन सबसे बड़ी जो लोगों के बीच में, इवन के अथॉरिटीज के बीच में ये है कि जैसे ही कुछ एरियाज रूरल एरियाज जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंडर आते हैं, वो क्या परमिशन जो है वो जेडीए या फिर जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कठुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी है या और डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनसे जाके लेंगे, या जो डेजिग्नेट किया गया है, जैसे कहा गया है कि आप पंचायत हल्का से जाके लीजिए, पंचायत सेक्रेटरी से जाके लीजिए, पटवारी से जाकर आपको लेनी होगी। इन सारी चीजों पर जो है अभी कंफ्यूजन लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से परमिशन नहीं मिल पा रही है। दरअसल जैसे ये आदेश 22 जनवरी को आया था कि जिन को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बाद जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो है उसके मुताबिक 1990 के एक्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि जो भी रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन हो रही है या ऑल्टरेशन हो रही है उस पर क्लियर किया जाए कि क्योंकि ये जम्मू मास्टर प्लान 2032 के अंदर भी कुछ रूरल एरियाज आते हैं, और अगर उनके अंडर आते हैं तो फिर तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को उनकी परमिशन देनी चाहिए, तो फिर उसी हिसाब से उनके रेट्स लगने चाहिए। फिर आप रूरल एरियाज में पंचायत हल्कास को या फिर पंचायत सेक्रेटरीज को ये परमिशन क्यों दे रहे हैं, इस पर लगातार वो बात कर रहे थे। इसके अलावा जैसे ही ये नए रूल्स आए थे उसमें कई सारी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि मैं अपनी जमीन पर अगर अपने पैसे से कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं तो मुझे किसी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है। इसको लेकर पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह ने भी काफी जो है वो इस पर क्रिटिसिज्म किया था कि आम लोगों को लगातार तंग किया जा रहा है, उनसे पैसे जो है वो चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट जो है वो मनमर्जी कर रहे हैं और इससे करप्शन का बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम आवास योजना जो लगातार एक ऐसी योजना है जिससे कई सारे रूरल एरियाज में आम जनता को, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं और वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको कुछ परमिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप जम्मू मास्टर प्लान 2032 के अंदर आते हैं, डेवलपमेंट मास्टर प्लान के, तो उसकी वजह से आप पीएम आवास योजना का फायदा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। क्या जब आप रूरल एरियाज में पंचायत हल्कास के लिए से या पंचायत सेक्रेटरी से जाकर परमिशन लेंगे तो क्या वहां से आप जो है वो पीएम आवास योजना का फायदा ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। इस पर भी लगातार कंफ्यूजन जो है वो बनी हुई है। सीधा अब कहा गया था कि जैसे ही अगर आपने अपने रूरल एरियाज में घर बनाने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन, ऑल्टरेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन लेनी है तो सीधा जाना है पंचायत हल्कास के पास, पंचायत सेक्रेटरीज के पास, और पटवारी कंसर्न जो है वो इस पर परमिशन आपको दे देगा। वहीं दूसरा, अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी को शॉप आप वहां पर खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसमें एसडीएम जो होगा वो एज ए चेयरमैन वहां पर परमिशन देगा और तहसीलदार कंसर्न उस पर जो है वो पूरी कार्यवाही कंप्लीट करेंगे।
इसके अलावा पहले अगर हम बात करें तो पहले कुछ प्रोविजन ये थे कि बीडीओ जो होता था कंसर्न वो इसमें देखता था और सारे सारे बदलाव जो है वो किए जाते थे। अभी तक के मुताबिक बीडीओ अगर देखता था तो अब लोग को जो पुरानी चलन था वो बीडीओस के पास जा रहे हैं परमिशन लेने के लिए। बीडीओस कह रहे हैं कि आपके लिए नए रूल्स आए हैं, इंतजार कीजिए कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाएं। सारी प्रक्रिया में अल्टीमेटली नुकसान जो है या फिर जो डिले है या फिर जो कंफ्यूजन है वो आम जनता के लिए बनी हुई है, जो लगातार अपनी मेहनत की कमाई से छोटा मोटा एक दो कमरा अपने रूरल एरियाज में बनाना चाहते हैं, अपनी जमीन पड़ी है, अपना पैसा लगाना है, पर परमिशन मांगने जा रहे हैं तो वो परमिशन उन्हें नहीं मिल रही, क्योंकि अभी तक सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं उनमें आपस में कंफ्यूजन है। जम्मू और कश्मीर के कई सारे रूरल एरिया से लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, हमसे गुहार लगा रहे हैं कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाया जाए ताकि गवर्नमेंट जो है वो इस पर क्लैरिटी दे, रूल्स प्रॉपरली इस पर आ जाएं, ताकि आम जनता को जो सफरर बनी हुई है इस समय वो अपने घर का आशियाना का जो कंस्ट्रक्शन है वो करवा पाए। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट के इस पर जल्द ही आदेश आएंगे, नई गाइडलाइंस आएंगी और आम जनता को अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक राहत मिल सकेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को। ऐसे और वीडियोस के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन के साथ।